नमस्कार। आज मैं बात करने जा रहा हूँ डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि खान पान और जीवन शैली के बदलाव जो एक एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी और जीईआरडी के मरीज को अपने जीवन में लाने चाहिए। एसिड रिफ्लक्स और गर्ड एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है यानी कि अनुचित जीवन शैली इस बीमारी का मुख्य कारण है। अभी के समय की बदलती जीवन शैली, पश्चिमी तौर तरीके और जंक फूड की ज़्यादा मात्रा में उपयोग की वजह से ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और इसीलिए खान पान और जीवन शैली के बदलाव न केवल इस बीमारी के इलाज का एक अभिन्न हिस्सा है पर इस बीमारी को रोकने के लिए भी बहुत आवश्यक है। एसिड रिफ्लक्स और जीईआरडी के हर एक मरीज के लिए खान पान और जीवन शैली के बदलाव बेहद ही ज़रूरी है, उनकी समस्या सामान्य हो या ज़्यादा तीव्र और सीवियर। अगर आपकी तकलीफ बहुत ज़्यादा है तो आपको दवाइयाँ या ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, पर दवाइयाँ और ऑपरेशन के साथ में भी ये जीवन शैली और खुराक के बदलाव बेहद ही आवश्यक है अगर आप इस बीमारी को जड़ से निकालना चाहते हैं। तो कौन से जीवन शैली के बदलाव आपको करने चाहिए अगर आप एसिड रिफ्लक्स या जीईआरडी से परेशान हैं? सबसे पहले स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान, तंबाकू और मदिरा यानी कि अल्कोहल बंद करें। ये सारी चीज़ें आपकी अन्ननली और जठर के अंदरूनी लेयर, जिसको मिकोजा बोलते हैं, उस पर डायरेक्टली डैमेज करके अल्सर और छाले बनाते हैं। इसके अलावा जठर में से एसिड का उत्पादन भी बढ़ाते हैं और जठर और अन्ननली के बीच में आए हुए वाल्व, एलियस वाल्व को सुस्त और कमज़ोर बनाते हैं। इस सब की वजह से खुराक और एसिड आसानी से ऊपर अन्ननली में जाकर वहाँ पर डैमेज करता है। इसीलिए अगर आपको इसमें से कोई भी आदत है और अगर आप चाहते हैं कि आपका एसिड रिफ्लक्स और एसिडिटी का प्रॉब्लम हमेशा के लिए मिट जाए और आप एक अच्छा स्वस्थ नॉर्मल जीवन जिए, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इन आदतों को बंद करें। दूसरा, आपके शरीर का उचित वजन बनाए रखिए। मेदस्विता आपके पेट के अंदर और पेट की दीवार पर चर्बी इकट्ठा करके आपके जठर और एलियस वाल्व पर प्रेशर डालती है। इसकी वजह से हाइटस हर्निया होने की, एलियस वाल्व सुस्त होने की और एसिड रिफ्लक्स होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपका वज़न उचित वज़न से ज़्यादा है तो वज़न कम करने से आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या में काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर रोज़ाना आप आधे से 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो उससे वज़न और एसिड रिफ्लक्स की समस्या तो कम होगी ही, पर उसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित अनेक फायदे आपको दिखेंगे। आप वॉकिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग या आपकी पसंद का कोई भी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक्सरसाइज से पहले आप खाना न खाएं, वरना एक्सरसाइज के दौरान एसिड रिफ्लक्स होने की संभावनाएं बढ़ जाएं। तीसरा, मानसिक तनाव और चिंता कम करें। साइंटिफिक स्टडीज में ये प्रूव हुआ है कि मानसिक गतिविधि और पाचन प्रक्रिया एक दूसरे के साथ काफ़ी गहराई से जुड़ी हुई है। मानसिक तनाव न केवल जठर में से एसिड का उत्पादन बढ़ाता है, पर जठर और आंत की गतिविधियों को भी प्रभावित करता है। मानसिक तनाव की वजह से एसिड रिफ्लक्स की समस्या अनेक गुना बढ़ जाती है। इसलिए अगर रोज़ाना आप केवल 10 मिनट के लिए भी अगर मेडिटेशन करते हैं या मन और शरीर को रिलैक्स और शांत करने के लिए कोई और एक्टिविटी करते हैं, तो आपकी एसिड रिफ्लक्स और दूसरी पाचन संबंधित समस्याओं में लंबे समय के लिए काफ़ी फायदा मिलता है। खाने पीने और सोने के समय को नियमित रखें। नियमित समय पे खाएं, खासकर दोपहर और रात का खाना लेट से ना खाएं। खाने के बाद तुरंत लेट न जाएं। खाने और सोने के समय के बीच में 2 घंटे का समय रखें। समय पे और अच्छी नींद लें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने काम के समय और तौर तरीकों में बदलाव लाएं ताकि ये खान पान और सोने संबंधित बदलाव आपके लिए मुमकिन बने। टाइट फिटिंग कपड़े और कमर का बेल्ट, वेस्ट बेल्ट अवॉइड करें। कपड़े जो पेट और कमर के आसपास टाइट होते हैं वो आपके जठर और एलियस वाल्व पे दबाव करके एसिड रिफ्लक्स की संभावनाएं बढ़ा देते हैं। इसीलिए अगर आपको एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम काफ़ी सीवियर है तो आपको ऐसे कपड़े और बेल्ट अवॉइड करने चाहिए जो आपके पेट और कमर के आसपास टाइट हो।
सोते समय सिरहाने का हिस्सा 5 से 7 इंच ऊंचा रखें। अगर आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या बहुत सीवियर है और खासकर रात को सोते समय आपको तकलीफ ज़्यादा होती है, खासकर खाना और एसिड ऊपर आके नींद में खांसी होती है, तो सोते समय सिरहाने का हिस्सा 5 से 7 इंच ऊंचा रखने में आपको नींद के समय होने वाली समस्या में काफ़ी फायदा मिलेगा। हालांकि इतने सीवियर प्रॉब्लम वाले मरीजों के लिए लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन सबसे उचित इलाज है, जिसके बाद में सिरहाना ऊपर रख के सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर जब तक आप ऑपरेशन का विचार कर रहे हैं और ऑपरेशन करवाते हैं, तब तक ऐसा करने से आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या में काफ़ी सुधार दिखेगा। एक बात का ध्यान रखें कि केवल सर के नीचे तकिए बढ़ाने से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पेट का ऊपरी हिस्सा और छाती का हिस्सा ऊंचा रहना चाहिए, तभी आपको इसका फ़ायदा दिखेगा। खान पान के कौन से बदलाव आपको करने चाहिए अगर आप एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी और GERD से परेशान हैं? आप क्या खाते हैं उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि आप कितनी मात्रा में खाते हैं और कैसे खाते हैं। भारी मात्रा में लिया हुआ एक बड़ा खुराक आपके जठर में से खाली होने में काफ़ी ज़्यादा समय लेता है और आपके LES वाल्व पे प्रेशर और तनाव भी डालता है। इसीलिए देर रात को लिया गया भारी और बड़ा खुराक आसानी से वाल्व से होते हुए ऊपर अन्ननली की तरफ आता है। खुराक के साथ साथ जठर में बना हुआ एसिड भी ऊपर आता है और अगर खाना तीखा, मसालेदार, चर्बीयुक्त और तला हुआ हो तो तकलीफ और भी बढ़ जाती है। इसलिए एक साथ ज़्यादा मात्रा में खाने के बजाय आपको कम मात्रा में खाना दिन में 4 से 5 बार खाना चाहिए। खाना खाने के बाद तुरंत लेटे नहीं या कसरत ना करें। खाना तनाव मुक्त वातावरण में स्वाद लेके धीरे से खाएं, जल्दबाजी में बिल्कुल। कौन से खुराक आपको अवॉइड करने चाहिए? कई खाने के और पीने के पदार्थ एसिड रिफ्लक्स होने की संभावना और तीव्रता बढ़ाते हैं। कुछ खुराक जठर में से खाली होने में ज़्यादा समय लेते हैं, तो कुछ खुराक जठर में से एसिड का उत्पादन बढ़ाते हैं या खुद एसिडिक नेचर के होते हैं, और कुछ खुराक LES वाल्व को सुस्त बनाकर एसिड रिफ्लक्स की संभावनाएं बढ़ाते हैं। पर कौन से खुराक से एसिडिटी होती है वो हर इंसान से इंसान अलग होता है। इसीलिए आपको अपने खान पान के तरीके और अपनी तकलीफ़ों का बारीकी से विश्लेषण करना चाहिए, और जो चीज़ें खाने से आपको एसिडिटी होती है वो चीज़ें आप अवॉइड करें, न खाएं या कम मात्रा में खाएं। सामान्य तौर पर ये सारी चीज़ें आपको कम खानी चाहिए या न खानी चाहिए अगर आपको एसिड रिफ्लक्स होता है। पहला, तीखी, मसालेदार, तली हुई और चर्बीयुक्त चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और अन्य गैस युक्त पदार्थ, चीनी, मैदा और अन्य प्रोसेस्ड फूड्स, हाई फैट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी कि आपको लो फैट मिल्क, लो फैट दही और लो फैट पनीर खाना चाहिए। कुछ सब्जियां जैसे कि टमाटर, लहसुन और प्याज, खट्टे फल जैसे ऑरेंज, पाइनएप्पल, नींबू। खट्टे फलों के बारे में मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि खट्टे फल इस बीमारी का मुख्य कारण नहीं होते हैं। तो जिनको एसिड रिफ्लक्स की समस्या ज़्यादा सीवियर होती है उनको ये फल खाने की वजह से जलन और तकलीफ ज़्यादा होती है। ऐसा इस फलों में रहे साइट्रिक एसिड की वजह से होता है। पर जो मरीजों का एसिड रिफ्लक्स दवाइयाँ या ऑपरेशन से कंट्रोल में होता है वो ये सारे फल खा सकते हैं। वैसे भी खट्टे फल एक हेल्दी और पौष्टिक खुराक का एक मुख्य हिस्सा है और हम सबको एक स्वस्थ जीवन के लिए सही मात्रा में नियमित रूप से खट्टे फल खाने चाहिए। इसीलिए अगर आपको इलाज के बावजूद भी खट्टे फल से प्रॉब्लम होता है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और इलाज में ज़रूरी बदलाव करना चाहिए। आशा है कि ये सारी बातें आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मददरूप होगी इस बीमारी से निकलने के लिए, और एक स्वस्थ, नॉर्मल और हेल्दी जीवन जीने के लिए मेरी आपको शुभकामनाएं।